इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे 45 डेज के प्लानर के बारे में बात करने वाला हूं ना। ये प्लानर अगर तुमने देख लिया, समझ लिया और इसको फॉलो कर लिया स्ट्रिक्टली, बेटा गेम पलट दोगे तुम 45 दिन के अंदर। अभी तुम किसी भी स्टेज पे खड़े हो, जीरो हो या फिर थोड़ा बहुत पढ़ लिया है सर 40% 50%, ये प्लानर को अगर तुमने 45 दिन फॉलो कर लिया, 45वें दिन के बाद जो मीठी मुस्कान आएगी ना तुम्हारे चेहरे पे, तुम लोगों को बिलीव ही नहीं हो पाएगा कि सर मैथ्स में मैं इतना अच्छा कर सकता था, मेरे को पता ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा, जैसे प्लानर आपको मिलेगा एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रिक्टली आपको इस प्लानर को फॉलो करना है। चाहे तुम बेटा इस कैटेगरी में हो, तुम लोग इस कैटेगरी में पहुंच जाओगे। चाहे तुम अभी 40% 50% अपना कॉन्फिडेंस लेके बैठे हो मैथ्स में, तो भी तुम लोग बेटा बढ़िया तरीके से पढ़ कर आओगे। और मैं कह रहा हूं 80 ऑन 80 लाओगे मैथ्स में अगर ये प्लानर फॉलो करते हो। एक ही स्लाइड के अंदर तुमको पूरे 45 दिन का प्लान मिल जाएगा। ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी यूट्यूब पे जो आपको डे वाइज इतने स्पेसिफिक तरीके से टारगेट्स प्रोवाइड करे। मेहनत लगी है बेटा, सिर्फ गेम आपको दिख रहा है कि एक स्लाइड में है, लेकिन इस एक स्लाइड को बनाने के लिए ना मेरे को 70 मिनट लगे हैं बेटा, 70 मिनट। अब मैंने 45 दिन का प्लानर कैसे बनाया हुआ देखो। मैं यहां पर दोनों स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करूंगा। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिनको स्क्रैच से पढ़ना है, और ऐसे स्टूडेंट्स बेटा जो थोड़ा बहुत तैयारी करके बैठे हैं, 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर करके बैठे हैं कुछ ना कुछ। अब अपन ने 45 दिनों को बेटा 3 सेगमेंट्स में ना डिवाइड किया है। डे 1 टू डे 15, डे 16 टू 30 एंड डे 31 टू 45। और मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझा दूं। जहां पर भी आपको D1 D2 D3 D4 D5 ये सब दिख रहा है, ये क्या है? डे 1 डे 2 डे 3। यहां पर D3 प्लस D4 प्लस D5 का मतलब क्या है कि इन तीनों दिनों के कंबाइंड टारगेट है आपके ये। अब ध्यान से सुनना, डे 1 और डे 2 का आपको क्या करना है बेटा? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 उठाना है हर बच्चे को, चाहे आपने ये चैप्टर्स पहले कवर कर रखे हैं या नहीं कर रखे। अगर कर रखे हैं तो इन दोनों चैप्टर्स को आप लोग दोबारा से दोहराओ, रिवाइज कर दो। और अगर आप स्क्रैच से पढ़ रहे हो तो बेटा आपको तो और मेहनत करनी है। तो आप लोग प्रॉपरली वन शॉट्स देखिए एनसीईआरटी के थ्रू। जहां भी आप कोचिंग जाते हैं, आप लोग इन चैप्टर्स को एकदम स्क्रैच लेवल से कवर करिए बेटा। और फिर D3 D4 D5 में आपको क्या करना है? आपको इन्हीं दोनों चैप्टर्स के एनसीईआरटी के सवाल लगाने हैं सारे के सारे। जो भी आप एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रहे हो, जो भी आपने क्वेश्चन बैंक ले रखा है या फिर आपको कहीं ना कहीं पे कुछ पीडीएफ मिल रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज, आपको वो यूज करनी है। अब ये एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए अगर तुम्हारा डाउट है तो तुम लोग मुझे बताना, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सर चैप्टर वाइज हम लोग एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल कहां से करें। अगर तुम्हारे पास अभी तक इसका आंसर नहीं है तो इसका आंसर भी दे दूंगा, लेकिन इन सेपरेट वीडियो। D6 प्लस D7 ये दोनों चैप्टर्स करके साइड खत्म। फिर अपन लोग तीसरा और चौथा चैप्टर उठाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम प्रोसेस रहेगा कि सबसे पहले हमने वन शॉट्स देखे बेटा और बढ़िया से इसकी थ्योरी कवर करी। जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो क्या करेंगे बेटा? 1.5x पे देख लेंगे। जो बच्चे पहली बारी पढ़ रहे हैं वो एकदम 1x पे देखेंगे, बढ़िया से नोट्स बनाएंगे। हर एक चीज को ध्यान से देखना है बेटा, रिवाइंड करना है जहां पे नहीं समझ आ रहा। उसके बाद आप लोगों को बेटा D8 D9 D10 को क्या करना है? सेम प्रोसेस है। इन दोनों चैप्टर्स के सबसे पहले आप एनसीईआरटी के सवाल लगाओगे और फिर एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी आप लोगों के पास है वहां से इन दोनों चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाओगे। इस एक्स्ट्रा मटेरियल में बेटा पीवाईक्यूज होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने चाहिए। तो यहां पर आप हर एक चैप्टर को ना एकदम 100 तक खत्म करके चल रहे हो। ये प्लानर ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी कर ली फिर क्वेश्चंस बाद में आएंगे, नहीं, हर एक चैप्टर को उठा रहे हैं और निपटाते चल रहे हैं। तो इसलिए बेटा आप लोगों को दिखेगा कि यहां तक जब आप पहुंचोगे ना 36th डे तक, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सिलेबस को मास्टर कर चुके हो। इसके बाद सिर्फ और प्रैक्टिस करके अपने आप को और बेटर करना है। सिमिलरली बेटा फिर तुम लोग D11 D12 पे तुम लोग एपी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाओगे। सेम पहले वन शॉट देखोगे, फिर एनसीईआरटी के सवाल, फिर तुम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल से सवाल लगाओगे। ऐसे ही अब तुमको ये प्लानर समझ आ जाएगा। तुमको डे 36 तक पता चलेगा कि तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इस प्लानर का, मैं साइड हो जाता हूं। तुम लोगों को दिख रहा है कि डे 36 तक बेटा इस प्लानर के अकॉर्डिंग तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, मैं उन बच्चों को भी बेटा कैटर कर दूं जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे को ना ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं स्टार्टिंग के, लेकिन मेरे को पीछे वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे से टाइम लगा के कवर करने हैं। तो आप इस प्लानर को ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको ट्राइंगल से पढ़ना चालू करना है तो आपका प्लानर D1 से नहीं बेटा D16 से चालू होगा। तो आपका ये जो प्लानर है वो 45 डेज का नहीं, आप 15 दिन उसमें और घटा दिए, आप 30 दिन में मास्टर बन सकते हो मैथ्स के।
समझ रहे हो मेरी बात को? फिर बेटा 36th डे के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो बढ़िया, यहां पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब आप ये स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स कवर कर लोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लानर में कि आपको रिवाइज करने के लिए बीच में ब्रेक पॉइंट्स डालने होते हैं। जैसे यहां पर गगन सर ने डाला है कि D16 और D17 को आप अपने जो 6 चैप्टर्स कवर करे हैं ना, इनको रिवाइज करोगे, वरना भूलते चले जाओगे बेटा। आगे भागते भागते थोड़ा पीछे का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद बेटा तुम लोग इसके थोड़े से और सवाल लगा के कॉन्फिडेंस फील करोगे, फिर तुम लोग 7वें चैप्टर यानी कि ट्रायंगल्स की तरफ जाओगे। सिमिलरली डे 36 तक जब तुम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर चुके, फिर देखो अगले नेक्स्ट 3 दिन, 37वां दिन, 38वां दिन और 39th डे, सर ने लिखा हुआ है रिवाइज करो पूरे के पूरे सिलेबस को और मिक्स प्रैक्टिस करो, PYQs करो। ये 3 दिन डेडिकेटेडली आप रिवीजन पे, फुल सिलेबस प्रैक्टिस पे दोगे। और फिर 39th डे के बाद आप रेडी हो बेटा सैंपल पेपर्स के लिए, ईयर वाइज PYQs के लिए। रैंडमली कोई से भी सवाल उठा के अब आप कर सकते हो, आप पक्का बना लोगे उन सवालों को। तो फिर डे 39 ऑनवर्ड्स, 45th डे तो मैंने यहाँ पे लिमिट डाल दी है बेटा कि 45 डे तक तो तुम लोग, 46th डे अगर कोई बोल देना कि मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है तो तुम लोग फोड़ आओगे, लेकिन यहाँ पे 39th डे ऑनवर्ड्स ही तुम लोगों को सैंपल पेपर्स पे आ जाना है। अब अगेन सैंपल पेपर्स तुमने अगर नहीं लिए हैं तो मैं रेकमेंड कर दूंगा, मेरे को एक बार ही कमेंट करके तुम लोग बता देना क्या क्या तुम्हारे गैप एरियाज है। जैसे कुछ बच्चों के पास ये पक्का नहीं होगा एक्स्ट्रा मटेरियल, मेरे पास बहुत मटेरियल पड़ा है, तुम लोगों को चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर वाइज तुमको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर वाइज तुमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, मैं करवा दूंगा, मैं तुमको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तुमको यूट्यूब लेक्चर्स चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सिमिलरली बेटा देखो मेरे चैप्टर पे मेरे चैनल पे वन शॉट्स नहीं है, लेकिन अगर तुमको लगता है कि सर आप हमको इस वाले चैप्टर के वन शॉट्स डाल के दे सकते हो तो मेरे को बताना, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के वन शॉट भी बना दूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा तुम लोग सैंपल पेपर लगाने चालू करोगे। सबसे पहले तो सोचोगे कि सैंपल पेपर कौन सा लेना है, फिर मिक्स प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस करोगे। मेरे जैसे यूट्यूब चैनल पे बेटा मैं अब धुआंधार प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। मेरे को इतना तो समझ आ गया कि यार तुम लोगों को अगर अच्छी चीज कराओ ना तो तुम लोग वैल्यू देते हो उसको। मेरा छोटा सा चैनल है बेटा, लेकिन मैंने जब भी अच्छा कंटेंट डाला है, अच्छी चीज तुमको सिखाने की कोशिश करी है, चाहे वो भले कम बच्चों तक पहुंची हो, लेकिन वो पहुंचती है और बच्चे उसको रेकमेंड करते हैं, बच्चे उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये देख के अच्छा लगता है यार कि अभी भी अगर कुछ अच्छे टीचर्स हैं और कुछ अलग करने की, अलग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो यार आप लोग उनको अप्रिशिएट करते हो। तो मैं फॉर श्योर बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन सीरीज तुम लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तुम लोगों को बेटा अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए तो तुम लोग बताओ, तुम लोगों को चाहिए नहीं सर ऐसे ऐसे करा दो कि इंपॉर्टेंट 5 मार्कर्स कौन से, इंपॉर्टेंट MCQs कौन से हैं पूरे पूरे सिलेबस के, इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन कौन से, तो ऐसे ना 4 या 5 लेक्चर बनेंगे, लेकिन उससे तुम्हारा पूरे सिलेबस के हर एक टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो अगर तुमको ऐसे चाहिए लेक्चर्स तो तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताना, मैं तुमको दोबारा बोलूंगा कि तुमको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बात बन जाएगी तुम्हारी। लेकिन ये जो 45 डेज का प्लानर मैंने इतनी मेहनत करके बनाया, तुम लोगों को इसको बेटा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके गेम पलट पाओगे तुम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।